किसी टीचर पे दिल आया कभी? मैं पढ़ रहा था रात भर कल के टेस्ट के लिए। मुझे नंबर की परवाह नहीं थी, पर वो टीचर पागल थी मार्क्स के लिए। पढ़ता तो काफ़ी था, पर नंबर कभी आए नहीं। चीज़ें ऊपर से सारी जाती थी, मैम ने ढंग से पढ़ाया नहीं। वो टीचर किसी को पसंद नहीं थी, सिवाय फर्स्ट बेंचर्स के। क्या पढ़ाती थी, क्या कराती थी, सबके समझ से थे परे। अभी के लिए तो मैं बस यही कर रहा था परे, भगवान कुछ ऐसा हो जाए कल फिजिक्स का वो टेस्ट ही ना ले। अब कल आधा अधूरा तैयार मैं क्लास में बैठा हुआ तेज धड़कनों के साथ इतने में एक उड़ती उड़ती खबर सी आई, जिस पे जरा नहीं हुआ मुझे विश्वास। फिर वही पुराना चेहरा लेके मैम ने क्लास में एंट्री मारी और कहा, स्टूडेंट्स, आज से तुम्हें ये नई मैम पढ़ाएंगी। वो उड़ती उड़ती खबर शायद सही निकली यार, या भगवान ने सुन ली मेरी पहली बार। टेस्ट कैंसिल होने की खुशी का छोड़ो, यहाँ तो टीचर ही बदल गई। मानो भगवान ने दुआओं की कोई स्कीम चलाई हो, एक विश मांगने पे एक विश फ्री। और इसी बीच क्लास में आती है मेरी नई फिजिक्स टीचर। आई तो लगा जैसे सब कुछ स्लो मोशन में तब्दील हो गया हो। चेहरे पे ऐसा नूर था मानो सूरज भी उनके सामने फ्यूज हो गया हो। स्माइल देखते उनके तो लगता इससे खूबसूरत और कुछ नहीं। आंखों में ऐसी चमक थी कि बैठे बैठे ख्वाब में पहुंचा दे किसी को भी। एक पल को मानो मेरा वक्त रुक गया और बैकग्राउंड में भी म्यूजिक बजने लगा। जिंदा लाश को जगा दिया था। आंखें भी कह रही थी, थोड़ी देर और दिखने दे जरा। फिर मैम ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए सबका इंट्रोडक्शन लिया। फिर कहा, आज से तो नहीं, कल से शुरू करते हैं पढ़ाना। मेरी किसी टीचर से आज तक बनी नहीं, इम्प्रेशन और इमेज दोनों घटी रही। मौका इस बार था मेरे पास दिल जीतने का, पर इस सब्जेक्ट में मुझे कुछ आता नहीं। इन मैम के मैं इर्द गिर्द रहना चाहता था। वो आंखों का तारा वाला स्टूडेंट नहीं होता, वो बनना चाहता था। और इसकी एक ये ट्रिक होती है, डाउट्स वगैरह पूछते रहो, पर डाउट्स पूछने के लिए कुछ आना भी तो चाहिए। तो पूछा मैंने किसी से कल, कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। उसने कहा, तुझे क्या मतलब, तू कौन सा पढ़ने वाला है। मुझे भी पढ़ाई से मतलब नहीं, अब बस पढ़ाने वाले से था। पहली बार लगा जैसा मेरा होश सा खो गया था। घर गया मैं और पढ़ने की कोशिश करी। दिल ने कहा, टीचर बदली है, तेरा दिमाग नहीं। मुझे बस इतना समझना था कि कुछ समझ आ जाए। एक दिन मैं न्यूटन नहीं बनना, बस थोड़ा बेसिक आइडिया मिल जाए। जब घंटों पढ़ने के बाद भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तो मैंने सोचा गूगल से लेते ज़रा। सर्च किया तो बहुत सारी लर्निंग वेबसाइट्स खुल गई। सारी की सारी पेड, बस एक थी जो फ्री थी। तो खोला मैंने और देखती चौंक गया। एक सब्जेक्ट पढ़ने आया था और इधर तो कोर्स का भंडार लगा हुआ था। अंदर से आवाज़ आई, अब कुछ समझ आ सकता है। इतने आसान तरीके से भला कौन सिखा सकता है। दिमाग में थोड़े बहुत क्वेश्चन भी पैदा हुए। पहली बार लगा कुछ पढ़ा है मैंने। अगले दिन क्लास में गया बिल्कुल अलग सा बन के। दोस्त से कहा, आज पीछे नहीं, थोड़े आगे बैठेंगे। मैम आई गुड मॉर्निंग के बाद फिर पढ़ाना शुरू। मैं कंफ्यूज था कि मैम को देखूं या बोर्ड पे ध्यान दूं। मैं जानबूझ के हर टॉपिक पर सवाल उठाया जा रहा था और क्लास में बैठे लोग सोच रहे थे मुझे कुछ ज़्यादा समझ आ रहा था। पीछे से किसी ने लंच निकाला और मैंने तब वो भी खाने से मना कर दिया। सब चौंक रहे थे मुझे देख के, इसको पढ़ाई का भूत कब से चढ़ गया। ऐसे कुछ महीने बीते और फिजिक्स में मेरी परफॉर्मेंस भी कुछ हद तक ठीक हो गई। मैम से मैं खुद ही क्वेश्चन बना के डाउट्स क्लियर करते रहता था और इसी तरह वो मुझसे काफ़ी फ्रैंक भी हो गई। सारे काम वो मुझे ही देती थी और जुबान पे मेरा ही नाम रटा हुआ था। उनसे बिल्कुल एक दोस्त की तरह बातें होती थी, एकदम फ्रेंडली वाला सीन बना हुआ था। पहले मैं डरता था और समझ नहीं आता था टीचर से बात कैसी करी जाती है। उनकी बदौलत इस हुनर को भी हासिल किया मैंने और समझा काफ़ी वक्त के बाद भी चीज़ें बदली जा सकती है। अब कुछ हफ्तों में टीचर्स डे आने वाला था और उस दिन सारे बच्चे अपने फेवरेट टीचर को रेड रोज़ देते थे। मैंने सोचा मैं भी दे दूंगा, थैंक यू बोलने का ये तरीका भी अच्छा था। फिर अगले दिन मैम का लेक्चर किसी और टीचर ने ले लिया। जिस क्लास के कारण 100% अटेंडेंस थी, उसी को सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर अगले 3 दिन भी मैम नहीं आई। पता चला कि महीने भर की छुट्टी पे गई थी। मैंने सोचा इतनी लंबी छुट्टी। फिर किसी ने बताया उनकी शादी है इस महीने। मुझे लगा झटका, पता नहीं क्यों, शायद इसलिए कि फिर से किसी ऐसे को झेलना पड़ेगा। पर यह खबर सुन के मैं उदास भी हुआ, जो कि मुझे शायद नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था ना। मैं भी क्या करता, अब आदत सी लग गई थी उनकी। वक्त नहीं कुछ ऐसा असर किया। वो टीचर्स डे वाला प्लान मैंने इस बार तो कैंसिल कर दिया। सीखा बहुत कुछ और समझा कि टीचर के होने से चीज़ें समझ तो आती है, पर टीचर अगर खूबसूरत हो ना, तो पढ़ने की मोटिवेशन मिल जाती है।